भोले बाबा की पीठ के पीछे आकर बैठ गए और उन्होंने कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। बीच में ओम ओम का उच्चारण करना चालू किया। मैया तो सो चुकी है, अब भोले बाबा समाधिस्थ हैं। और महाराज जैसी कथा का विराम हुआ, जोर से जयकार लगाई, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मैया की आंख खुली। आंख खुलते ही कहने लगी, बोले फिर गोपियों ने उद्धव जी से क्या कहा? बोले कुछ नहीं कहा। बोले तुम कहाँ थी? बोले स्वामी मेरी नींद लग गई, आंख लग गई, बोल लग गई, तो बस कथा भी पूरी हो गई। बोले अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, वही होगा जो होना था। अब यहाँ ये समझने की बात है कि भगवान की कथा वही सुन पाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जो बड़भागी होगा, जो भाग्यशाली जीव होगा, वही आनंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में इस कथा में आएगा। और जिसके नसीब में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं है, उसके चाहे घर के सामने भी कथा होना, तो उसके नसीब में नहीं, तो वो महाराज उसे नहीं सुन पाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैया के नसीब में नहीं है। आदि कथा सुनते निद्रा देवी आ गई, और ये निद्रा देवी सबको आती है, और अधिकतर ऐसी जगह पे आती है। माता बहनों से कह दो कि फलानी बुला रही है, वहाँ तुझे जाना है, कोई बातचीत करेगी, तो दो चार माता बहनें एक जगह बैठ जाए तो बात करते करते सुबह से शाम आ जाए, उबासी भी नहीं आएगी। और कहीं भगवान की कथा में चली गई या भगवान की लीला देखने टीवी में लग गई, तो तुरंत तुम्हारा थोड़ी बहुत देर में आंखें बंद हो जाएगी। ये प्रभाव है। हाँ, तो कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, सावधान होके जाना चाहिए और बचना चाहिए कि निद्रा देवी न आ जाए। और भगवान की कथा बड़ी जो महाराज पावन है, बड़ी कल्याणकारी है, कहीं भगवान की कथा से वंचित न रह जाएं।